वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे साहिवाल की, जहां पे तहसील ऑफिस के सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री ब्रांच के जो अमले की मुसलसल अदम मौजूदगी के बायस आए वहां पे साइलिन जो है वो जलीलो ख्वार होने लगे हैं और तहसील ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच साहिवाल की मुसलसल खाली रहने वाली कुर्सियां इंतजामिया जो है वो साहिवाल को मुंह चढ़ा रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर रजिस्ट्री इंतकाल करवाने वाली आई अवाम ने कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि सब रजिस्ट्रार के मुसलसल गैर हाजिर रहने और घंटों बिला वजह इंतजार करवाने पर फिलफोर तब्दील किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मुजम्मिल नवाब साहब। जी मुजम्मिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, जो सब रजिस्ट्रार साहिवाल हैं तहसील ऑफिस साहिवाल के, ये मुसलसल जो है तहसील से जो रजिस्ट्री ब्रांच है इनके पास, हालांकि यहाँ पर एक ही हलका है सिटी का, पहले इनके पास तमाम हलके होते थे जो जिनकी रजिस्ट्रियां करनी होती थी तो टाइम बड़ा बिजी होता था, लेकिन अभी तमाम रेवेन्यू अफसरान को हलके जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं अभी नायब तहसीलदारों को। अब सब रजिस्ट्रार के पास एक ही हलका है और एक हलका होने के बावजूद, जहाँ पे होने के बावजूद यहाँ की जो साहिवाल की शहर की अवाम है वो जलीलो ख्वार हो रही है, क्योंकि तहसीलदार साहब अपनी मर्जी के हिसाब से, जो सब रजिस्ट्रार है ये अपनी मर्जी के टाइम पर वहां पर आते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अवाम जो है वो जलीलो ख्वार होती रहती है। कल का वाकया जो है वो कल खुली कचहरी का एक वहां पे एहतमाम किया जाता है इंतजामिया की तरफ से, जो इंतजामिया खुली कचहरी लगाती है अवाम की शिकायत सुनने के लिए। ये 2 बजे तक वहां पर रहे हैं। 2 बजे के बाद इन्होंने तहसील ऑफिस में आना था और आकर वहां पर साइलिन से जो है उनकी रजिस्ट्रियां और इंतकालात जो है ना वो करने थे, लेकिन सब रजिस्ट्रार जो है वो 2 बजे के बाद जुर्माना करने के बहाने वहां से चले गए कि मैं बाहर जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हूँ, वहां पर जुर्माने करने हैं। तो वहां पर जो खड़ी अवाम थी उनकी दुहाइयां थी वहां पर, आप वीडियो में देख सकती हैं कि वहां के जो शहरी हैं उनका कहना है कि मैं 1 माह से आ रहा हूँ यहाँ पर और धक्के का आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब रजिस्ट्रार जब भी मैं आता हूँ सब रजिस्ट्रार साहब मौजूद नहीं होते। इसलिए हमारा जो मुतालबा है इंतजामिया से कि सब रजिस्ट्रार को यहाँ से तब्दील किया जाए और कोई नया बंदा यहाँ पर लगाया जाए जो बैठ के काम कर सके। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएं कि तहसील ऑफिस के जो ऑफिस के सब रजिस्ट्रार हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने टाइम पे वो आते हैं, अपने टाइम पे वो लोगों को डील करते हैं, तो इनके खिलाफ इनके हवाले से क्या किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? और जो इतनी अवाम रुल रही है, जो आप बता रहे 1 महीने से जो बंदा वो वहां पे खवार हो रहा है, तो कोई भी सब मामलात को नजरअंदाज करते रहे वहां पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा? असल में शीजा मामला ये है कि ये सब रजिस्ट्रार उमर सुल्तान साहब जो हैं ये यंग ऑफिसर हैं और ये इनकी सबसे एक मेन बात जो है वो सबसे अच्छी ये है कि ये करप्शन नहीं करते, पैसे नहीं लेते, रिश्वत नहीं लेते और रिश्वत लेने वाले के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। लेकिन इनका ये कहना है कि भी मैं करप्शन नहीं करता, इसलिए जो है मैं अपनी जो है वो अपनी मनमानी अब इंतजामिया के सामने ये मुकम्मल रिपोर्ट जो है अच्छे की पेश कर रहे हैं वहां पर, और इन्होंने यही मेन चीज अपनी वजह बनाई है कि मैं करप्शन नहीं करता, मैं रिश्वत नहीं लेता, जिसकी वजह से मैं अपने टाइम पर आता हूँ, जिस भी टाइम पर आऊँ मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा। लेकिन अवाम का कहना है कि हमने अपने घरों के काम करने होते हैं, 100 मामलात होते हैं दुनिया के जो हमने करने होते हैं। हम सुबह 9 बजे से लेकर जो सरकारी टाइम है शाम 4-5 बजे का उस वक्त तक इंतजार करते हैं, लेकिन सब रजिस्ट्रार साहब जो है वो टाइम खत्म होने के बाद 5 बजे 6 बजे शाम को आकर रजिस्ट्री ब्रांच में बैठ जाते हैं और वहां पर जो खास बंदे होते हैं जिनको टाइम पर्सनल तौर पे दिया होता है वो बंदे फिर आकर रजिस्ट्रियां इंतकालात करवाते हैं। तो फिर मुजम्मिल ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि ये करप्शन नहीं करती है? क्या एक जो सरकारी टाइम जो आप बता रहे हैं उस टाइम पे अगर ये अपने ऑफिस में नहीं आते, लोगों के जो मसाइल नहीं सुनते, उनके काम नहीं करते, क्या ये किसी तरह की करप्शन नहीं है? यही मेन सवाल है, इसी पर अवाम ने जो मुतालबा किया है कि भी तहसीलदार साहब जो है वो अगर पैसे नहीं लेते, करप्शन नहीं करते, लेकिन जो ये अवाम को जलीलो ख्वार करना है, उनका टाइम जाया करना है, घंटों बिठाए रखना है, वो आकर वहां पर बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि ये अपना लॉगिन भी बंद करके चले जाते हैं। सबसे मेन चीज है ये अपना लॉगिन बंद करके चले जाते हैं। जिन लोगों ने
स्कैनिंग वगैरह करवानी होती है, वहाँ पे प्रिंट करवाने होते हैं, वो भी बंदे जो है वहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, क्योंकि जब तक ये सब रजिस्ट्रार साहब आएंगे नहीं, लोगन नहीं ऑन होगा और वहाँ पर स्कैनिंग का सिस्टम भी बंद रहेगा उस वक्त तक। ठीक है, तो मुजम्मिल इनकी जो सब रजिस्ट्रार है इनकी तनख्वाह कितनी है, जो कितनी तनख्वाह ये वसूल करें यहाँ से? जी इनकी जो तकरीबन तनख्वाह है वो ये 1 लाख से ऊपर होती है। जो 17वें ग्रेड के अफसर हैं, ये जो 17वें ग्रेड के अफसर होते हैं, इनकी तकरीबन तनख्वाह जो है 1 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, तो इनके साथ जो दीगर अमला है क्या वो भी इस तरह गैर हाजिर है, वो भी किसी को भी डील नहीं करे जो आए साइलिन है? जी बिल्कुल, जो अमला है वो इसी वजह से गैर हाजिर होता है कि वो कहते हैं, उनका भी अमले का भी ये कहना है कि जब तक सब रजिस्ट्रार साहब नहीं आएंगे, लॉगिन नहीं ऑन करेंगे, हमारा कुर्सियों पे बैठने का क्या काम है, हम फारग बैठे हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर सब रजिस्ट्रार साहब लॉगिन ऑन कर दें, हम पीछे से काम करते रहें, लेकिन सब रजिस्ट्रार साहब जब तक नहीं आएंगे हम काम कैसे करेंगे? उनकी भी शिकायत है हमले की। ठीक है, तो मुजम्मिल ये बताइएगा अप्रोक्सीमेटली कितने ऐसी जो रजिस्ट्रियां अभी पेंडिंग है जिनको अभी तक उनका कोई हल नहीं निकाला गया, जो कि अभी इंतकाल होने वाले हैं रजिस्ट्रियों के, वो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने की होंगी? जी रोजाना की बुनियाद पर अगर रजिस्ट्रियों की तादाद गिनी जाए तो रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम जो वहां पर आए हुए साइलिन जिनकी पेंडिंग भी पड़ी हुई है रजिस्ट्रियां, रोजाना 100 से 150 बंदा जो है ना वहां पर आकर जलीलो ख्वार हो रहा है। और उनका कहना है कि हमारा जो है आला इंतजामिया से मुतालबा है कि वो सब रजिस्ट्रार साहब जो टाइम नहीं दे पा रहे वहां पर तहसील में, अदम मौजूदगी रहती है उनकी वहां पर, इसके बायस हम जलीलो ख्वार होते हैं, इसलिए इनको तब्दील करके कोई नया सब रजिस्ट्रार लगाया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मुजम्मिल जैसे कि पूरे हमारे मुल्क में ये जो जितने भी ऑफिस के मामला थे सब डाटा के, ये बड़े कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं, डिजिटलाइज किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसे इनके ताखीर का शिकार रहेंगे लोगों के जो मामला हैं, तो फिर ऐसे अफसरान जो है वो सिर्फ अपनी कुर्सियां तोड़ने की हद तक महदूद है या फिर अपने ऑफिस में एक आध चक्कर लगाने की हद तक? जी अगर इस करप्शन के ऊपर बात की जाए, चाहे ये कंप्यूटराइज कर लें, चाहे ये मैनुअल रहने दें किसी भी जगह को, असल में जो इनके ऊपर काम करने वाले अफसरान हैं या पटवारी हैं या अमला है, वो जब तक उनको मिठाई ना दे दी जाए उस वक्त तक वो वहां पर काम नहीं करते, ढीले बहाने लगाते रहते हैं, हम यहाँ पर हैं, हमें साहब ने भेजा है, और वो सारा जो कसूरवार है इंतजामिया को बनाते हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये काम भेज दिया, कमिश्नर साहब ने ये काम भेज दिया। और असल में मामला सबसे बड़ा करप्शन का ये है कि आज तक जो मेन हमारे जो आला ओहदेदारान है जो ऊपर बैठे हैं, उनको करप्शन का ये पता चल जाता है कि करप्शन हो रही है, लेकिन ये वजह नहीं मालूम होती कि करप्शन क्यों हो रही है। क्योंकि इन्होंने जब भी आना होता है तो डिप्टी कमिश्नर एसी जितने भी हैं वो इन पटवारियों की, क्लर्क साहिबान की ड्यूटी लगाते हैं कि जी आपने मैनेजमेंट करनी है, आप वहां पर पहुंचेंगी, उनकी दौड़े लगवा देते हैं। इन्होंने कोई अलग तौर पर अमला नहीं रखा हुआ जो उनकी मैनेजमेंट कर सके। जी ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन हम बात करते साहिवाल तहसील की, बेसिकली वहाँ पे ऑफिस के जो सब रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्ट्री ब्रांच के अमले की मुसलसल अदम मौजूदगी के बायस वहाँ पे जो साइलिन है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। वैसे तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे इस तरह करप्शन ना की जा रही हो, और इन्हीं करप्शन की जो है खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है।